हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू प्रवेश मैथ्स क्लासेस। तो यार हम लोग टॉपिक कर रहे थे क्या, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, है ना। उसी का एक पार्ट है जब हम बात करते हैं क्या, डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम की। ये भी उसी का एक पार्ट है, तो एक दो क्वेश्चन इस पे भी करते हैं यार, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम। सबसे पहले ये समझते हैं बच्चों, डाउनस्ट्रीम क्या होता है और अपस्ट्रीम क्या होता है। डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है, सपोज करो कि ये एक नदी है, ये रही नदी, अब इस नदी में एक बोट है, इस बोट में एक मैं हूं और एक समझ जाओ बस तुम, ठीक है, एक मैं हूं और तुम समझ जाओ, बाकी समझदार हो, एक तुम्हारी भाभी है, ठीक है भाई। अब हम दोनों नदी की सैर करने गए हैं। हम दोनों कहाँ गए हैं? नदी की सैर होती है क्या, जो भी होता है, मतलब हम लोग ऐसे घूमने गए हैं, तो हम लोग बोटिंग कर रहे हैं। अब जो बोट है ना, वो दो तरीके से चलती है। मान लो जिस तरफ पानी जा रहा है, अगर उसी तरफ बोट जाती है, जिस तरफ पानी जाता है अगर उसी तरफ बोट जाती है, तो उसे क्या बोला जाता है? डाउनस्ट्रीम। क्या बोला जाता है उसको? डाउनस्ट्रीम, ठीक है। और अगला, मान लो नदी है, नदी है, चलो। अब जिस तरफ पानी जा रहा है, अगर बोट उसके अगेंस्ट जा रही है ना, जिस तरफ पानी जा रहा है अगर बोट उसके अगेंस्ट जा रही है, उसे क्या बोला जाता है बच्चों? अपस्ट्रीम। उसे बोला जाता है अपस्ट्रीम। इसे बोला जाता है डाउनस्ट्रीम और इसे बोला जाता है अपस्ट्रीम। समझ गए? डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम समझ में आ गया। जिस तरफ पानी जाए अगर उसी तरफ बोट जाए तो क्या कहलाएगा? डाउनस्ट्रीम। जिस तरफ पानी जाए अगर उसके अगेंस्ट बोट जाए तो क्या कहलाएगा? अपस्ट्रीम। अब सुन लो, जब भी कभी ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की बात होती है या किसी स्विमर की बात हो, तो वही तरीका है। अगर जिस तरफ पानी जा रहा है अगर वो उसी तरफ स्विम कर रहा है तो उसे बोलेंगे डाउनस्ट्रीम या विद द स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। जिस तरफ पानी जा रहा है अगर वो उसके अगेंस्ट स्विम कर रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीम या अगेंस्ट द स्ट्रीम, ठीक है। अब इस डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम में दो बातों का ध्यान रखना है। यहां पर पानी भी चल रहा होता है और बोट भी चल रही होती है, तो यहां पर दो स्पीड होती है, एक पानी की स्पीड होती है और एक बोट की स्पीड। आप याद रखना, मैं आपको बता रहा हूं, हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे, बोट की स्पीड को हम जनरली लिखेंगे x किलोमीटर पर आवर से, और जो पानी है वाटर की स्पीड को लिखेंगे y किलोमीटर पर आवर से। बोट की स्पीड को लिखेंगे x किलोमीटर पर आवर से, और बोट की स्पीड को लिखेंगे, और वाटर की स्पीड को लिखेंगे y किलोमीटर पर आवर। अब बोट की जगह अगर स्विमर भी होगा तो स्विमर की स्पीड को लिखेंगे x किलोमीटर पर आवर से, और पानी की स्पीड को किससे लिखेंगे? y किलोमीटर पर आवर से। ये बात समझ में आ गई? अब याद रखना, जिस तरफ पानी जा रहा है और अगर उसी तरफ बोट जाए, जिस तरफ पानी जाता है उसी तरफ बोट जाए, तो उसे क्या बोला जाता है? डाउनस्ट्रीम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डाउनस्ट्रीम। और जो डाउनस्ट्रीम में स्पीड होती है वो याद रखना, डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो होती है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम में बोट और पानी दोनों की स्पीड क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। चलो, अच्छा, स्पीड इन अपस्ट्रीम हमेशा याद रखना, बोट की स्पीड x होती है और पानी की स्पीड क्या होती है? y। अपस्ट्रीम में स्पीड हमेशा x माइनस वाई होगी। अब y माइनस एक्स मत लिख देना, मतलब मेरा कहने का मतलब है बोट की स्पीड पहले आएगी और पानी की स्पीड बाद में आएगी। ये हमेशा याद रखना, तभी वो आगे बढ़ेगा, अदरवाइज वो आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि अगर बोट की स्पीड कम हो जाएगी और पानी की स्पीड ज्यादा तो वो पीछे चला जाएगा, वो कभी आगे स्विम ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो याद रखना, स्पीड इन डाउनस्ट्रीम क्या होती है? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और स्पीड इन अपस्ट्रीम क्या होती है? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब मैं आपसे कुछ बातें पूछूं? अच्छा, मैं एक नदी में गया हूं, मैं नदी में बोटिंग करने गया हूं, ठीक है। और मेरी जो बोट की स्पीड है, मेरी बोट की स्पीड कितनी है? 15 किलोमीटर पर आवर,
मेरी बोट की स्पीड कितनी है? 15 किलोमीटर पर आवर। और जो पानी है उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। मेरी बोट की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर, पानी की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे फटाफट से बताओ डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी? 15 प्लस 5 कितना? 20 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, मेरी अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी? 15 माइनस 5 यानी 10 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात समझ में आ गई? डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम का खेल समझ में आ गया? पक्का आ गया? अच्छा, सिमिलरली मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, सेम सिचुएशन है भाई, मैं 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया। मैं कितना गया? 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया, तो मुझे टाइम कितना लगा होगा? हाँ, बट डिस्टेंस कितना था? 20, और डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी? 20। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 20 अपॉन 20 कितना? 1। समझ गए? अगर मैं 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया तो मुझे टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस था 20, अब क्योंकि डाउनस्ट्रीम गया हूं तो स्पीड कौन सी लूंगा? डाउनस्ट्रीम वाली, 1। समझ गए? सिमिलरली मैं बोल दूं 20 किलोमीटर में अपस्ट्रीम वापस आया तो टाइम कितना लगेगा? 2 घंटे, क्योंकि अब मैं वापस आया तो डिस्टेंस 20 था, लेकिन अब वापस कैसे आ रहा हूं? अपस्ट्रीम, तो स्पीड क्या लूंगा? 10, 2 आवर। कुछ समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? अच्छे से आ रहा है? अब मैं कुछ बातें पूछूंगा। मान लो मेरी बोट की स्पीड है 15 और पानी की स्पीड है x। बोट की स्पीड 15, पानी की स्पीड x। तो मुझे बताओ डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या होगी? चलो, अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होगी? 15 माइनस x। समझ गए? अब मैं बोलूं, मैं इसी केस में मैं 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया, इसी केस में 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया तो टाइम कितना लगेगा? 30 अपॉन 15 प्लस x। डाउनस्ट्रीम गया ना? अच्छा, इसी केस में 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम वापस आया, कितना लगेगा टाइम? 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम आया। समझ गया ना भाई? अब जब कभी अपस्ट्रीम आऊंगा तो अपस्ट्रीम वाली स्पीड लेनी है, डाउनस्ट्रीम आऊंगा तो डाउनस्ट्रीम वाली स्पीड लेनी है। तो सीधा क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ नोट करना ही हटा दूं? हटा दूं? चलो ठीक है। अब आपने एक काम करना है, आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 14 करो। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो एक बार मेरे साथ। क्या बोला है? अ मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर। क्या? एक मोटर बोट है जिसकी पानी में जो स्पीड है वो कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर। टेक्स 1 hour more to go 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम दैट टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। यहां तक जो क्वेश्चन पढ़ा वो क्या समझ में आया? एक मोटर बोट है, उसकी स्पीड कितनी है भैया? 18 किलोमीटर पर आ रहा है मोटर बोट की स्पीड। अब इस मोटर बोट को क्या होता है? 1 घंटा ज्यादा लगता है जब वो 24 किलोमीटर जाती है अपस्ट्रीम। 1 घंटा ज्यादा लगता है 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम। समझ गए? क्वेश्चन क्या है? एक बोट है, वो कितने किलोमीटर अपस्ट्रीम गई है? 24 किलोमीटर। कितने किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आई है? 24 किलोमीटर। लेकिन अपस्ट्रीम जाने में उसे क्या लगा है? 1 घंटा ज्यादा लगा है। अब क्या बोला है? फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब होता है पानी, तो मुझे किसकी स्पीड निकालनी है? पानी की स्पीड। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो क्या करूंगा? 14 था, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। मैंने मान लिया जो स्ट्रीम की स्पीड है वो कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में मुझे बोट की स्पीड पता है कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर। तो देयरफॉर स्पीड इन डाउनस्ट्रीम, बताना डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी? बताओ। 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी? 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। अगला, स्पीड इन
अपस्ट्रीम, वो क्या हो जाएगा 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। समझ गए? स्पीड इन डाउनस्ट्रीम क्या होगी 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर, और स्पीड इन अपस्ट्रीम क्या हो जाएगी 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। ये बात सबको समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? अब क्या करो, लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब सुनना, 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम गई और 24 किलोमीटर ही डाउनस्ट्रीम आई। जब वो अपस्ट्रीम जाएगी तो बताना उसको टाइम कितना लगेगा। 24, डिस्टेंस 24 था और स्पीड ये थी 24 अपॉन 18 माइनस एक्स। समझ गए? और जब वो 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आएगी तो टाइम कितना लगेगा 24 अपॉन 18 प्लस एक्स। समझ गए? बात सबको समझ में आ गई? अब इतना करने के बाद उसको अपस्ट्रीम में 1 घंटा ज्यादा लगा, तो 1 घंटे की बात हो रही है। मैंने कल भी बताया था, अगर नीचे प्लस हो तो उस तरफ प्लस, जिस तरफ माइनस हो तो उस तरफ माइनस। या तो 1 घंटा यहां प्लस कर दो या 1 घंटा यहां माइनस कर दो, जो तुम्हारा मन करे वो कर लो। समझ गए? बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को? पक्का? अब इतना करने के बाद इसको इधर लाओ, वन को इधर लिख दिया। कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया? अब इतना करने के बाद ऊपर से 24 कॉमन ले लो, 1 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 18 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। समझ गए सारे? अब इतना करने के बाद 24 नीचे जाएगा, इसका एलसीएम ले लो, 18 प्लस एक्स, चलो 24 को भी बाहर ही जान दो, कोई दिक्कत नहीं है। 18 प्लस एक्स माइनस ये कितना हो जाएगा 18 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। समझ गए सारे? पक्का समझ गए? अब सुनो, अब ये क्या हो जाएगा ऊपर 24, यहां पे इसको ओपन करूंगा तो माइनस 18 प्लस एक्स आएगा, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x प्लस एक्स 2x, तो ऊपर क्या आ जाएगा 2x। नीचे देखो a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। समझ गए? समझ गए सारे? अब क्या करोगे 24 टू ज़ा 48x, 18 का स्क्वायर 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। 48x ये ऊपर जाएगा, 324 माइनस एक्स स्क्वायर ये इधर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। बन गई इक्वेशन। क्या करना है? फैक्टर करने हैं। 48 चाहिए और 324 चाहिए, क्या होगा यार 324 के करो प्राइम फैक्टर, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 27, 2 2 जा 4, 3 जा 12। अच्छा होता है क्या ये? नहीं होता ना, नहीं होता। अब आगे 9, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36 और 9 भी नहीं हो रहा। आगे अब मुझे ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने हैं कि ऐड करने पे 48 आए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 324। देखते हैं भाई, 3 3 जा 9, अच्छा 27 और 2 54 और 6 हो गया, 54 और 6 हो गया। 54 इंटू 6 कितना 324, 54 माइनस 6 कितना 48। तो इसके फैक्टर होंगे बच्चों, ये कुछ ट्रिक होती है यार, 54x और माइनस 6x माइनस 324। बच्चों ये इसके फैक्टर होंगे, हो जाए तो ठीक, नहीं तो डी से करना। x कॉमन आ गया, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही करना। 54 माइनस 6 कॉमन आ गया, x प्लस 54 बाहर आ गया, क्या बच गया x माइनस 6, तो इक्वल्स टू 0 और x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू माइनस 54 और x की वैल्यू 6। ये भाई x क्या हो जाएगा भाई, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, सिंस स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या होगी 6 होगी,
मुझे निकालना क्या था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम x ही थी, तो देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया क्वेश्चन बच्चों? आया समझ में क्वेश्चन? पक्का आ गया? किसी कोई डाउट नहीं ना? एक क्वेश्चन और है ऐसा, वो भी करो। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बनाओ एक बारी। चलो नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 16, जरा देखना एक बारी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। एक बोट की जो स्पीड है वो कितनी है? 15 किलोमीटर पर आवर, फुल स्टॉप। इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न डाउनस्ट्रीम। क्या हुआ? 30 किलोमीटर कितनी गई अपस्ट्रीम, और डाउनस्ट्रीम में भी कितना चली? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गई, फिर वापस क्या आ गई? डाउनस्ट्रीम आ गई। चलो टू द ओरिजिनल पॉइंट, अपने वापस ओरिजिनल पॉइंट पे, इन 4 आवर 30 मिनट्स। क्वेश्चन समझ में आ गया? 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गई, फिर वापस 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आई, और उसने टोटल जो टाइमिंग लगी वो कितनी लगी? 4 आवर 30 मिनट्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। क्या निकालनी है मुझे? स्ट्रीम की स्पीड। तो क्या लेट करूंगा? लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। अब मुझे फटाफट से बताओ, देयरफॉर बोट की स्पीड कितनी है? 15। तो बताओ स्पीड इन डाउनस्ट्रीम कितनी हो जाएगी? स्पीड इन डाउनस्ट्रीम 15 प्लस x, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है बोट की स्पीड कितनी थी? 15। अब आगे स्पीड इन अपस्ट्रीम बताओ कितनी हो जाएगी? 15 माइनस x किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड इन डाउनस्ट्रीम हो गई, स्पीड इन अपस्ट्रीम हो गई। कोई दिक्कत? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जरा बच्चों एक बार दोबारा बताना, वो कितने किलोमीटर अपस्ट्रीम गई है? 30। और कितने किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गई है? 30। 30 किलोमीटर ही अपस्ट्रीम गई और 30 किलोमीटर ही डाउनस्ट्रीम। तो मुझे फटाफट से बताओ अपस्ट्रीम जाने में टाइम कितना लगेगा? 30 अपॉन 15 माइनस x। ये बात समझ में आई? डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? टाइम। ये स्पीड इन ये क्या आ गया? टाइम इन अपस्ट्रीम आ गया। सिमिलरली 30 अपॉन 15 प्लस x, ये भी आ गया। बात समझ में आ गई? ये 13 अपॉन 15 माइनस x आ गया, ये 13 अपॉन 15 प्लस x आ गया। और उसको जो टोटल टाइम लगा वो कितना लगा? 4 आवर 30 मिनट्स। मिनट्स को किसमें करेंगे? आर। बच्चों दोबारा बता रहा हूं 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गई, तो ये अपस्ट्रीम में टाइम लगेगा इतना। 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आई, ये लगा डाउनस्ट्रीम में टाइम 30 अपॉन 15 प्लस x। ये अपस्ट्रीम का टाइम था, ये अपस्ट्रीम जाने में टाइम लगा, ये डाउनस्ट्रीम आने में टाइम लगा। टोटल टाइम कितना गिवन है क्वेश्चन में? 4 आवर 30 मिनट। समझ में आ गया? आ गया? अब सुनो, सॉल्व करेंगे। ऊपर से क्या कॉमन निकालेंगे? 30। क्या बच गया? 1 अपॉन 15 माइनस x इज इक्वल टू 4। ये कितना हो गया? 1/2। बात समझ में आ गई? पक्का आ गई? चलो अब ये क्या हो गया? 30, इसका लेंगे एलसीएम। 15 माइनस x इंटू 15 प्लस x, इसका एलसीएम लेंगे। 2 4 8 और 1 9/2। इतनी बात समझ में आ गई सबको? इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब इतना करने के बाद x से x कैंसिल, 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 30। अच्छा ये कैंसिल हो जाएगा, देखो 3 10 जा 30 और 3 3 जा 9। अब आगे ऊपर 10, 15 प्लस 15 30, a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कितना आ गया? 3/2 आ गया। समझ गए सारे? अब एक काम करो, 3 10 जा 30 कैंसिल हो गया। सबको समझ में आ रहा है? ऊपर कितना आ गया? 100। ए स्क्वायर 15 की स्क्वायर कितना होता है? 225 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/2 आ गया। समझ गए सारे? पक्का समझ गए? अब सुनो,
ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 200, ये कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आ गया? अब इतना करने के बाद एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ, 200 को इधर ले जाओ, 200, तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया 25, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताना? ये स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस माइनस √25, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 5। अब आपको बताए एक्स क्या नेगेटिव हो सकता है? स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, सिंस स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो देयरफॉर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब मुझे क्या निकालनी थी बताना? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज, ये 5 था, ये कितना था 15, तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 5, अरे यार 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या आ गई 20 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गई? और यहां ब्रैकेट में लिख देना क्यों 15 प्लस 5। सबको समझ में आया क्वेश्चन? ये वाला आ गया? अबे मुझे स्पीड ऑफ स्ट्रीम, हाँ अबे स्पीड ऑफ, मैंने स्पीड इन डाउन स्ट्रीम निकाल दी यार, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोला सिर्फ 5 किलोमीटर पर आवर, अगर डाउन स्ट्रीम बोलता तो 20 आती। समझ में आया क्वेश्चन? पक्का आ गया? स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितनी आ जाती? 15 माइनस 5 10 आ जाता। समझ में आया क्वेश्चन? अच्छा भैया, तो भाई तुम्हारे क्वेश्चन थे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिस्टेंस, स्पीड ऑन टाइम, बट एक क्वेश्चन बेटा मैं और करा रहा हूँ, वो एनसीईआरटी का है, तो हम कर लेते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 11 करो, जो कल किए थे ट्रेन वाले क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन है, करना एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 सारे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर मैंने 11 बोला था भाई, क्या था? एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन, यहां पर लेस आएगा, मिसप्रिंटिंग है यहां पर, ठीक है। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर। समझ गए भाई? समझ गए? दो ट्रेन है, एक क्या है एक्सप्रेस ट्रेन और एक क्या है पैसेंजर ट्रेन। वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 132 किलोमीटर, है ना भाई। अब इसने बोला है एक्सप्रेस ट्रेन को उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में क्या लगता है 1 घंटा कम लगता है। आगे बात समझ में? चलो हाँ, अब इस ब्रैकेट को छोड़ दो, इसमें क्या लिखा हुआ है? विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द टाइम दे स्पॉट एट इंटरमीडिएट स्टेशन। मतलब हम उस, इसको छोड़ दो, मतलब हम इस जो रुकी हुई स्टेशन पे जो रुकी हुई हैं उस टाइम को कंसीडर नहीं कर रहे। इस ब्रैकेट को छोड़ के पढ़ते हैं। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर। इस ब्रैकेट में सिर्फ यही लिखा हुआ है, हम उस टाइम को कंसीडर नहीं कर रहे जब वो स्टेशन पर रुकी हुई है। छोड़, अब उसके बाद पढ़ो। If the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of passenger train, find the average speed of the two train। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कल जैसा ही क्वेश्चन है जैसे कल किया था। बताओ, क्वेश्चन में दो ट्रेन है, एक क्या है एक्सप्रेस ट्रेन और एक क्या है नॉर्मल ट्रेन। दोनों कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं 132 किलोमीटर। किसको टाइम कम लग रहा है? एक्सप्रेस ट्रेन को। और स्पीड किसकी ज्यादा है? कितनी ज्यादा है? 11 किलोमीटर पर आवर। किससे? पैसेंजर ट्रेन से। सबको समझ में आ गया? चलो लेट कर लेते हैं। लेट, अच्छा, लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। अब आगे, देयरफॉर स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन किसके इक्वल हो जाएगी बताना? अरे बोलो, अगर पैसेंजर ट्रेन की स्पीड x है तो बताओ एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी? x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट किसी को? सबको समझ में आ गया? अच्छे से आ गया? अब लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, उन दोनों ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 132। तो भैया उसने 132 किया तो उसको टाइम लगेगा 132 अपॉन x। इसको टाइम कितना लगेगा बताना?
132 अपॉन x प्लस 11। ये किसका था? पैसेंजर ट्रेन का टाइम। ये किसका था? एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम। अब एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटा कम लगता है, तो बताओ 1 घंटा कहां पे ऐड करूंगा? राइट हैंड साइड पे, क्योंकि यहां पर नीचे क्या है? प्लस है, तो +1 कर दो। ये दोनों क्या हो गए? बैलेंस हो गए। समझ में आ गया? बनाने आ गई इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं। 132 अपॉन x माइनस 132 अपॉन x प्लस 11 इक्वल्स टू 1। 132 कॉमन, 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 11 इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 11 माइनस x 1। इससे ये कैंसिल। 132 इंटू 11 कितना आएगा? 11 2 जा 22, 11 3 जा 33 और 2 35, 3 11 1 जा 11 और 3 11 और 3 14। ऊपर आ गया x, नीचे आ गया x स्क्वायर प्लस 11x। ये ऊपर जाएगा। 1452 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x। चलो अब ये क्या हुआ? ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई। हो गए? अरे वेरी गुड यार। एक्स स्क्वायर, चलो भाई इस बच्चे ने फैक्टर भी कर दिए। कितना आ रहा है? 44 माइनस 35। भाई इसके फैक्टर कितने आ रहे हैं? 44 माइनस 35। वो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके क्या बना लेना? कॉम्बिनेशन बना लेना। तो अभी इसने कर लिया, मैं भी इसका ही कॉपी कर लेता हूं। 44 और 35 भाई सही है ना? पक्का? चलो भाई 44x माइनस 35x माइनस 1452 इक्वल्स टू 0। समझ गए सारे? समझ गए सारे? पक्का समझ गए? अब इतना करने के बाद यहां से और यहां से कॉमन निकालो। यहां से कॉमन क्या आ रहा है? x। क्या बचेगा? x प्लस 44। यहां से माइनस 35 कॉमन आएगा बच्चों, निकाल के देख लेना। ठीक है भाई? जब माइनस 35 कॉमन आएगा तो यहां बचेगा x प्लस यहां कितना बचेगा? 44। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? भाई सबको समझ में आ गया? अच्छे से आ गया? अब x प्लस 44 फिर कॉमन आ जाएगा। तो एक बार x प्लस 44 इक्वल्स टू 0 और एक बार यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 44 और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 35। 33 का था भाई पागल, मैंने 35 सुना था। और क्या 44 माइनस 35 तो वैसे भी 11 नहीं हो सकता। 33 का था। चलो मेरी सुनने में गलती हो गई। वैसे भी बड़ा मैंने कॉमन सेंस नहीं लगाई। 44 माइनस 35 11 नहीं होता। ठीक है भाई? यहां पर 33 आएगा, 33 आएगा। कुछ गलती नहीं हुआ भैया, बस 35 की जगह 33 कर दो, बाकी सब कुछ सेम है। यहां से जब 33 कॉमन निकालोगे तो x प्लस 44 ही आएगा, क्योंकि मुझे पता था कि जब भी कॉमन निकालते हैं सेम बनते हैं। आगे बात समझ में? चलो अब क्या x नेगेटिव हो सकता है? बताओ। सिंस स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो देयरफॉर x कितना आ गया? 33। मुझे निकालना क्या था? फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स। दोनों ट्रेन की स्पीड निकालनी है। तो इसका मतलब देयरफॉर स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन x प्लस 11। 33 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 44 किलोमीटर पर आवर। बच्चों समझ में आया क्वेश्चन वाला? सबको आ गया समझ में क्वेश्चन वाला? नोट करो फटाफट से। तो भाई ये थे भाई तुम्हारे क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। अब इस एक्सरसाइज की जो क्या है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्या है? टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। इसमें बेटा 16 क्वेश्चन है, ये सारे के सारे आपने करने हैं। आप लोगों से हो जाएंगे, सॉल्यूशन भी आप लोगों के पास है। तो भैया आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आते रहिए और मैथ्स पढ़ते रहिए। बाय।